प्यारे बच्चों, जय यीशु। आइए 8वें पाठ के इस दूसरे भाग में हम सब जो धर्म शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं, प्रभु की आशीष मांगे कि प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से हमारा नेतृत्व करे। हम सब हाथ जोड़कर कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु, हमारे सृष्टिकर्ता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आपने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है। नर और नारी के रूप में आपने हमारी रचना की है और विशेष प्रकार के दानों, क्षमताओं और कार्य से भर दिया है। हे प्रभु, हमें यह कृपा दीजिए कि हम आपके इस दान के प्रति हमेशा आभारी रहे और आभारी दिल से हम आपके जो दिव्य नियोजन हमारे लिए है उसे पूरा करने में आपको सहयोग दे सके। हे प्रभु, हम हमारे जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इसे स्वीकार कीजिए और इसके द्वारा आप हमें कार्य कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, इस पाठ में पिछले एपिसोड में हमने देखा जहाँ पर हम प्रेम करने और जीवन देने के लिए इस पाठ में पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेम परमेश्वर का हमारे लिए सबसे बड़ा दान है। प्रेम ईश्वर का अवतार है, ईश्वर प्रेम स्वरूप है, ईश्वर प्रेम है और इसीलिए इस प्रेम को दूसरों को बांटने के लिए परमेश्वर ने हमें विशेष वरदान दिया है। उसके बाद में हमने लैंगिकता के बारे में पढ़ा था, लैंगिकता क्या है, और उसके बाद लैंगिकता के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा है कि लैंगिकता एक सृजनात्मक शक्ति है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिससे हम प्यार बांट सके, प्रेम बांट सके और संतति उत्पन्न कर सके और उनकी परवरिश कर सके। इस तरह प्रभु समाज के निर्माण करते हुए प्रभु के दिव्य नियोजन में और उनके रचनात्मक कार्यों में भाग ले सके। उसके बाद में हमने मनुष्य की सृष्टि के बारे में पढ़ा, कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को स्त्री और पुरुष के रूप में अपनी ही प्रतिछाया में बनाया है, जिससे अलग अलग शरीर होने के बावजूद भी वे एक है। परमेश्वर के लिए उनका स्थान एक है और वे अपनी अपनी भिन्नताओं से एक दूसरे को पूर्णता तक ले आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विवाह के बारे में। विवाह एक मुक्तिदायक बुलावा। अपने प्रेम और सृष्टि के कार्य में सहभागी होने के लिए ही विवाह के जरिए स्त्री और पुरुष ईश्वर का बुलावा लेते हैं। तो विवाह क्या है? ईश्वर का एक बुलावा है जिसमें स्त्री और पुरुष एक साथ आकर अपना प्रेम बांटने के लिए और सृष्टि के कार्य में सहभागी होने के लिए एकत्रित आते हैं। और इस बुलावा को स्वीकार करने के लिए ही कुछ लोग परमेश्वर द्वारा चुने जाते हैं कि वे वैवाहिक जीवन बिता सके और अपने को पवित्र कर सके और प्रभु ने इनके लिए जो योजनाएं बनाई है उसके वो पूरा करने में सक्षम बन सके। क्रिस्तीय दृष्टिकोण से विवाह क्या है? अगर हम आपको पूछेंगे क्या है क्रिस्तीय शादी या क्रिस्तीय विवाह, तो सब लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोगों के लिए क्रिस्तीय विवाह यानी एक ब्लैक कोट में वर रहेगा और वधु वाइट गाउन पहन के आएंगे और वो रिंग डालेंगे और वो है क्रिस्तीय विवाह। लेकिन क्रिस्तीय विवाह ये एक स्त्री और पुरुष को एक साथ आने के लिए जो वे एग्रीमेंट देते हैं, केवल एक एग्रीमेंट पत्र नहीं। क्रिस्तीय दृष्टिकोण से विवाह इससे और बढ़कर परमेश्वर का एक उत्तरदायित्व है, परमेश्वर का एक दिव्य नियोजन है। स्त्री और पुरुष एक साथ जीने वाला एक करारनामा या एग्रीमेंट मात्र नहीं, बल्कि यह एक पवित्र संस्कार है। हमारे कलीसिया में हमें कितने संस्कार हैं? बराबर 7 संस्कार है ना। हमारे कलीसिया में, हमारे प्रार्थना में हमें 7 संस्कार है और इन 7 संस्कारों में से एक संस्कार है विवाह।
तो प्रभु परमेश्वर ने हमें जो विवाह का बुलावा दिया है वह एक सिर्फ एग्रीमेंट नहीं है एक साथ रहने का, बल्कि एक दिव्य संस्कार है जो विवाह के समय से शुरू होकर एक यात्रा के रूप में जब तक हम परमेश्वर के पास लौटते नहीं तब तक पूरा नहीं होता। जब हम बपतिस्मा देखते हैं और या विवाह देखते हैं तो हमारे लिए विवाह एक बहुत सारा एंजॉयमेंट है या बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। हम किसी भी विवाह को देखते हैं तो वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। वहाँ पर बहुत दिनों से हम तैयारियां करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, लोकेशन, ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स और थैंक्सगिविंग कार्ड्स, फिर प्री वेड शूटिंग, पोस्ट वेड शूटिंग और वेडिंग के टाइम पे शूटिंग। और आजकल वेडिंग के समय जो कैमरामैन है वो ही सब कुछ संचालन करते हैं और सबको बताते हैं कब किसको क्या करना चाहिए। लेकिन ये सब एक बाहरी चीज़ें हैं जो सिर्फ इसका मेन कार्य जो नहीं होगा तो इसके बिना इसमें कोई अर्थ नहीं होगा। इसका मतलब विवाह एक करार नहीं, एक संस्कार है जो प्रभु की इच्छा से चुने हुए लोगों के लिए, बुलाए हुए लोगों के लिए ही दिया गया है। और इसीलिए इसको हमें उस पवित्रता से देखना है और प्रभु के नियोजन क्या है उसे समझना है। इसके जरिए स्त्री और पुरुष एक ऐसे बंधन में या एकता में प्रवेश करते हैं जो कभी अलग नहीं की जा सकती है। मृत्यु तक स्त्री और पुरुष जब विवाह में बंधते हैं तो उनका जो बंधन है उनके मृत्यु तक कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर कहता है जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी मनुष्य अलग ना करे। क्रिस्तीय विवाह के बारे में हमें संत पौलुस के पत्र में भी मिलता है। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 से 25 तक हमें इस विवाह के बारे में बताते हैं। जिस ख्रिस्त ने स्वयं को दान के रूप में कलीसिया को अर्पित किया और कलीसिया कैसे इस ख्रिस्त को स्वाधीन रहती है, उसी तरह ख्रिस्तीय विवाह में एक वर और एक वधू, एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे के स्वाधीन रहते हैं, एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं और एक दूसरे को समर्पित रहते हैं। और इसीलिए विवाह ऐसा बंधन है जहाँ पर ईश्वर ने इनको जोड़ा है और यह जो बंधन है अभाज्य है, मतलब जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। और इन्हें वर और वधू को एक दूसरे के साथ अनडिवाइडेड लव, मतलब अभाज्य प्रेम से एक दूसरे को पूर्ण तरीके से समर्पित होना है। तभी हम अपने विवाहित जीवन का उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। जब तक दंपति जिंदा है तब तक वैवाहिक बंधन में वे बंधे हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे डिवोर्स केसेस एक शादी के 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी कभी 6 महीनों में ही जो पति पत्नी हैं छोटे छोटे कारणों से अपने परिवार को तोड़ देते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन एक ख्रिस्तीय विवाह या ख्रिस्तीय शादी कोई भी कारण से खंडित नहीं हो सकती है। दंपति के मृत्यु तक उनका विवाह बंधन बना रहता है। और इसीलिए विवाह ईश्वर के सामने दंपति द्वारा बनाए जाने वाली एक प्रसंविदा है। पूर्ण ज्ञान और परिपक्वता प्राप्त करने के बाद स्वतंत्र दिल से लिया जाने वाला फैसला है एक विवाह। और इसमें वर और वधू दोनों की सहमति पूछी जाती है और इस सहमति को वे अपने पूरी स्वतंत्रता से कहते हैं और तभी ये विवाह पूर्ण होता है। यदि किसी के संकोच में या डर में वधू वर हाँ भी बोलते हैं तभी ये जो विवाह है ये पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए विवाह में पूर्ण ज्ञान और स्वतंत्रता के साथ लिया वाला फैसला और पूर्ण सहमति का आधार है और इसलिए परिपक्व व्यक्ति को ही यह करने की अनुमति है। कलीसिया का प्रबोधन, जहाँ पर कलीसिया आधुनिक संसार में इस नाम के प्रलेख में यह सिखाया जाता है कि सृष्टिकर्ता द्वारा स्थापित एवं उनके नियम पर आधारित वैवाहिक जीवन एवं प्रेम की आपसी एकता अलंघनीय एवं व्यक्तिगत रजामंदी अथवा इकरारनामा में दृढ़ बनाई जाती है। हम इस बोध को या प्रलेख को फिर एक बार पढ़ेंगे। सृष्टिकर्ता द्वारा स्थापित एवं उनके नियमों पर आधारित वैवाहिक जीवन एवं प्रेम की आपसी एकता
अलंघनीय एवं व्यक्तिगत रजामंदी द्वारा अथवा इकरारनामा में दृढ़ बनाई जाती है। तो विवाह किसमें दृढ़ बनता है? उनके आपसी प्रेम में, और जो एकता है उनकी व्यक्तिगत रजामंदी है, इकरारनामा है, उसमें ये विवाह परिपूर्ण होता है। विवाह के जरिए दंपति एक दूसरे को समर्पित करती है और साथ साथ वे उनके होने वाले संतति को भी परमेश्वर को समर्पित करती है। वैवाहिक जीवन में जो लैंगिक संबंध स्त्री और पुरुष के बीच में होते हैं उसे आपसी अर्पण और एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है जो प्रभु परमेश्वर ने उन्हें संतति हेतु दिया है। ये उन्हें संतति बनाने के लिए और साथ ही साथ आपसी प्रेम में बढ़ने के लिए और शक्ति दिलाने के लिए भी एक मौका प्रदान करती है। इसीलिए विवाह के बाहर जो लैंगिक संबंध है वे कलीसिया के दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि जो विवाह के बाहर जो भी लैंगिक संबंध है वे पाप के बराबर है। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को यह विशेष शक्ति दी है कि इस लैंगिकता से वे एक दूसरे के साथ प्रेम बांटे, संतति उत्पन्न करें और समाज के निर्माण में हाथभार लगाए। जो भी लैंगिक कार्य इस उद्देश्य के हेतु से नहीं है वह पाप के बराबर है। इसीलिए जब कभी भी ये लैंगिक कार्य करते हैं तब उसका हेतु संतति के लिए, प्रेम बांटने के लिए और समाज के निर्माण के लिए होना चाहिए, और ये तभी स्वीकार्य है जब वे विवाह के बाद होते हैं। और इसीलिए विवाह संबंध के बाहर लैंगिकता निषेध है। अपने जीवन साथी के साथ संबंध निर्मल मन के साथ और निष्कलंक शरीर के साथ बने रहने के लिए दंपति को चाहिए कि वे स्वयं को सक्षम बनाएं। तब जाकर दंपति एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं और आपस में मजबूती भी पा सकते हैं। और इसीलिए आजकल जो हम परिवार के अलग अलग तरीके देखते हैं और अलग अलग तरीके की शादियां हम देखते हैं, हमारे जो क्रिश्चियन एथिक्स है उसके खिलाफ है। आजकल हम देखते हैं लिव इन प्रोग्राम, जहाँ पर शादी के बिना ही एक स्त्री और पुरुष एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का लैंगिक उपभोग करते हैं और संतति के बिना वे कुछ समय बाद एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे संबंध बनाए रखने हमारे कलीसिया के आज्ञाओं के खिलाफ है और यह परमेश्वर के दृष्टि में व्यभिचार और पाप है। साथ ही साथ हम अब आजकल देखते हैं होमोसेक्सुअलिटी, जहाँ पर एक स्त्री दूसरे स्त्री के साथ परिवार या विवाह करने की बातें हमने सुनी होंगी, या पुरुष पुरुष के बीच में विवाह की खबर आपने सुनी होंगी। ये भी कलीसिया के नियमों के खिलाफ है, जिसे स्वीकार्य नहीं माना जाता है। परमेश्वर ने विवाह स्त्री और पुरुष के बीच में बनाया वाला एक पवित्र संस्कार के रूप में हमें दिया है और हमें इसी पवित्रता से इस विवाह संबंध को स्वीकार करना चाहिए। और दंपतियों को चाहिए कि वे एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे और एक दूसरे के प्रति निर्मल मन से और निर्मल शरीर से, निष्कलंक शरीर से एक दूसरे को समर्पित करें और एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हुए परमेश्वर के दिव्य नियोजन में भाग लें। अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य का पालन। जिस तरह विवाह एक परमेश्वर का दिया हुआ बुलावा है, उसी तरह ब्रह्मचर्य भी परमेश्वर का दिया हुआ बुलावा है। स्वर्ग के राज के प्रति जो लोग ब्रह्मचर्य होकर अपना जीवन बिताना चाहते हैं उसके लिए तैयार होते हैं और अपने तन मन से प्रभु परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वे ईश्वर को समर्पित जीवन बिताते हैं। ये फैसला जो उनके जीवन के बारे में लेते हैं वे परिपक्वता पूर्ण होकर और स्वयं को प्रभु परमेश्वर के हाथों में चढ़ाते हुए परमेश्वर की योजना उनके लिए क्या है उसे पहचानने के बाद में अपनी लैंगिकता की शक्ति को प्रेम और सेवा के लिए वे समर्पित करते हैं। ईश्वर के राज्य के प्रति ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे जीवन बिताना चाहते हैं, जो एक परमेश्वर की देन ही है। क्योंकि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं वाक्य 11, विशेष बुलावा प्राप्त करने वालों के अलावा और कोई इसे स्वीकार नहीं कर सकता है।
ये जो ब्रह्मचर्य का बुलावा है, यह विशेष चुने हुए लोगों के लिए है जो प्रभु के इच्छा से बुलाए जाते हैं। और इसीलिए हमें यह सिखाते हैं सुसमाचार कि विशेष बुलावा प्राप्त करने के अलावा कोई भी इस जीवन स्थिति को या इस ब्रह्मचर्य को स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए ब्रह्मचारी वे लोग हैं जिन्होंने अविभाजित हृदय से, मतलब उनका हृदय पूर्ण तरह परमेश्वर को समर्पित है और उस पूरी तरह समर्पित हृदय से वे प्रभु की सेवा में तत्पर रहते हैं और अपना जीवन समर्पित करते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 34 और 35 में हम पढ़ते हैं, दुनिया का न होकर दुनिया में रहना एक चुनौती के रूप में इन ब्रह्मचारी लोगों के सामने रखी जाती है, जो इस दुनिया के हैं लेकिन फिर भी दुनिया में रहते हुए भी वे दुनिया के नहीं हैं, दुनिया से अलग है, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर की योजनाएं अलग है। इस ब्रह्मचर्य जीवन बिताने वाले लोगों में पुरोहितगण, संन्यास्तगण और समर्पित लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हुए परमेश्वर की सेवा में आए हुए लोग हैं। अविभाजित हृदय से वे ईश्वर के प्रति अपने स्वयं को समर्पित करते हैं और इसके कारण वे ईश्वर के अपने लोग बन जाते हैं और उनके जरिए ईश्वर अपनी प्रजा का पालन पोषण करता है, नेतृत्व करता है, उन्हें शक्ति प्रदान करता है और संरक्षण प्रदान करता है। इसीलिए कलीसिया में ब्रह्मचर्य लोगों का विशेष स्थान है, क्योंकि कॉन्सेक्रेटेड पीपल आर द हार्ट ऑफ द चर्च। कलीसिया सिखाती है कि जो समर्पित लोग हैं वे कलीसिया के हृदय भाग में स्थित है, मतलब प्रभु परमेश्वर के अपने चुने हुए लोग हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य के प्रति अपने पूरे जीवन को समर्पित करते हैं। अपनी लैंगिकता को प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए वे त्याग कर प्रभु के कार्य में लगे रहते हैं और इसीलिए कलीसिया में समर्पित लोगों का विशेष स्थान है। और कलीसिया ब्रह्मचर्य को लैंगिकता का एक उद्यत भाव देने के लिए वे प्रोत्साहित करते हैं। ब्रह्मचारी ईसा मसीह के निकट से अनुसरण करने का एक रास्ता भी है और ब्रह्मचर्य का जीवन, जो चैस्टिटी यानी ब्रह्मचर्य, उसको अच्छी तरह पालन करने का और प्रभु परमेश्वर के एकदम निकट रहने का एक मार्ग भी है ब्रह्मचर्य जीवन। तो प्यारे बच्चों, लैंगिकता ईश्वर की देन है। वह प्रेम बांटने के लिए और जीवन देने के लिए प्रभु से मिला हुआ एक वरदान है। इसीलिए हमें इस दिव्य शक्ति का सही रीति से हमारे जीवन में उपयोग करना है। इस ऊर्जा से प्रभु की सेवा में हम जिस जीवन स्थिति में बुलाए गए हैं, विवाहित जीवन हो या फिर समर्पित जीवन, कौन से बुलावे हमें मिले हैं उसे सुनकर, प्रभु की इच्छा को जानकर उस बुलावे को हमें स्वीकार करते हुए उस अनुसार जीवन बिताना है। तभी हमारे जीवन द्वारा हम प्रभु की महिमा गा सकेंगे। वैवाहिक जीवन की महत्ता भी प्रभु के दिव्य नियोजन में बड़ी है, क्योंकि जो विवाहित लोग हैं वे परमेश्वर के दिव्य योजना के अनुसार परमेश्वर के रचनात्मक कार्य में जीवन देने में भाग लेते हैं और इसीलिए उनका जीवन भी प्रभु के सामने श्रेष्ठ है। उसी तरह ब्रह्मचर्य लोगों का जीवन जो संन्यस्त है, समर्पित है, पुरोहित है, इन सब का जीवन भी प्रभु के लिए विशेष प्रिय है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए समर्पित किया है। इस तरह दोनों जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को क्या लगता है, परमेश्वर आपको किस जीवन जीने के लिए बुलाते हैं? इसे आप प्रार्थना में हृदय से जानने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन के लिए एक उत्तम निर्णय लीजिए, जिससे आप प्रभु की योजना के अनुसार दिव्य बुलाहट स्वीकार कर सके, फिर वह चाहे विवाहित जीवन की हो या फिर समर्पित जीवन की, और प्रभु के राज्य को फैलाने में हम अपना हाथ लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सब, परमेश्वर ने हमें जो लैंगिकता का वरदान दिया है, शक्ति दी है, जिसके द्वारा हम प्रभु के कार्य में लगे रह सकते हैं, प्रभु का प्रेम बांट सकते हैं और प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके प्रति प्रभु को धन्यवाद दें और अपने लैंगिकता का पवित्रता से पालन करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु को हमारे जीवन द्वारा महिमा प्रदान करें।
तो प्यारे बच्चों, हमारा यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है, जहाँ पर हमने विवाहित जीवन और समर्पित जीवन के बारे में या ब्रह्मचर्य पालन के बारे में पढ़ा है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं 2 प्रश्नों पर या पॉइंट्स पर। पहला है, लैंगिकता मनुष्य के सभी कार्यों को प्रभावित करने वाली एक सृजनात्मक शक्ति है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप इसे चर्चा कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ या माता पिताओं के साथ, और हमें इसके बारे में ज़रूर बताइए। दूसरा प्रश्न है, लैंगिकता का दुरुपयोग करने की प्रेरणा देने वाली प्रवृत्तियों एवं संगठनों के प्रति ख्रिस्तीय का मनोभाव क्या होना चाहिए? फिर एक बार, लैंगिकता का दुरुपयोग करने की प्रेरणा देने वाली प्रवृत्तियों एवं संगठनों के प्रति एक ख्रिस्तीय का मनोभाव क्या होना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, इन पॉइंट्स को आप ज़रूर डिस्कस कीजिए और लिखकर हमें भेजिए और अपने टीचर्स को भी दिखाइए। इसके बाद में प्रश्न दिए हैं, जिसका आपको ये पाठ पढ़कर उत्तर ढूंढना है और अपने कॉपी में लिखना है। और एक्टिविटी के लिए आपको दिया है, पारिवारिक जीवन को महत्ता और स्पष्ट करने वाली खबरों एवं लेखनों को जुटाकर क्लास में प्रस्तुत कीजिए। आपको क्या कलेक्शन करना है? ऐसे न्यूज़ या लेखन, आर्टिकल्स जो पारिवारिक जीवन के महानता के बारे में बताते हैं, और उसे क्लास में या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ प्रस्तुत करना है। आपके वाचन के लिए दिया है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 3 से 12 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 3 से 12 तक। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप ज़रूर पढ़िए और प्रार्थना में भाव से पढ़ने के बाद इस पर मनन चिंतन कीजिए और आपके दिल में छूने वाले उन सेंटेंस को आप दोहरा कर परमेश्वर आपसे क्या बातें करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, उसे सुनने का प्रयास करें और उसके अनुसार अपना जीवन बिताएं। तो प्यारे बच्चों, हम क्लास को एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हम सब हाथ जोड़े और आँखों को बंद करके प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु, जीवन के स्रोत, आपने हमें इतना प्यार किया कि हमारी सृष्टि करने के समय हमें अपने ही प्रतिरूप में बनाया है। हमारा निर्माण निश्चय ही आपके प्रेम की पराकाष्ठा है। हे प्रभु, आपने हमें लैंगिकता का वरदान दिया है, इसकी ऊर्जा हमें प्रदान की है। हमें यह कृपा दीजिए कि हम इसका सही इस्तेमाल करें और इसके सही उपयोग के साथ हमारे जीवन में हम आपको महिमा दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सबको जय यीशु।